हाय एवरीवन। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो के सारी दुनिया का उसके ऊपर इस वक्त फोकस कंसर्न है, लेकिन हम खैर अपने प्रोस्पेक्टिव से, पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से उसको देखेंगे। अच्छा, उसमें जो अभी रिसेंटली लास्ट वेडनेसडे को जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वन डे लॉस जो है वो फेसबुक ने किया, और वो है 230 बिलियन डॉलर, जो कि स्टॉक मार्केट से एक दिन के अंदर वाइप आउट हुआ है। अच्छा, कुछ उसकी रीजंस को डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही उसके अंदर मैं आपको फर्दर एक अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए है, जो एक्सपेक्टेडली फ्रॉम 1 अप्रैल पाकिस्तान में स्टार्ट होने जा रही है। अच्छा, इसकी अगर हम बैकग्राउंड रीज़न चेक करें ना, तो लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर फेसबुक ने मतलब अपना नाम चेंज करके एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको कहते हैं मेटा। अच्छा, अब फेसबुक जो है वो फ्यूचर के अंदर अब उसका नया नाम जो होगा वो मेटा होगा। अच्छा, पेंडेमिक के बाद ये सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर वर्स्ट सिनेरियो जो है वो इस साल जनवरी में देखने में आया है, जबकि ये फेसबुक जैसी जितनी कंपनीज़ हैं, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, एप्पल हो गया, और ये जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, उन सब ने ऑलमोस्ट तकरीबन 50-60% अपने रेवेन्यू में लॉस किया है। अपने मतलब अगर उनकी बैलेंस शीट को स्टडी किया जाए तो ये जनवरी जो है वो सबके लिए बड़ा वर्स था। ऑल्दो के फेसबुक का लॉस जो था वो 20 to 30% इन बिटवीन था, ऑलमोस्ट 26-27%। बट एक दिन के अंदर आफ्टर पब्लिशिंग इट्स एनुअल रिपोर्ट, जो पहली 3 क्वार्टर रिपोर्ट्स थी उनके अंदर कंजेक्टिव डाउनफॉल था, बट वो 10 से 12% तक का था। लेकिन जो एनुअल अर्निंग रिपोर्ट इनकी लास्ट वेडनेसडे को पब्लिश हुई है, जिसके अंदर रिपोर्ट के अंदर क्लियरली मेंशन था कि जी 230 बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो फेसबुक की डाउन हुई है, जिससे इसकी अर्निंग पर शेयर और तकरीबन इसका जो वो वाइप आउट पोर्टफोलियो है वो ऑलमोस्ट 26.4% जो है वो वन डे चेंज, एक दिन की एक्टिविटी के अंदर डाउन हुआ है। तो उसके बाद एकदम क्या ऐसा सिनेरियो आ गया कि उसने मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एलिजिबल भी करना शुरू कर दिया, उसने नए बोनस प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि एक तो उसकी कंजेक्टिव रीज़न थी कि जब जब से इन्होंने फेसबुक को चेंज करके मेटा में कन्वर्ट किया था, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर, ऑन डेली बेसिस, जो एवरेज यूज़र्स थे और जो एवरेज एडवर्टाइज़र्स थे, उनकी रेशो ऑलमोस्ट 3 to 4% डेली बेसिस के ऊपर डाउन हो रही थी। अच्छा, अब सडन जब अनाउंसमेंट आई कि जी 230 बिलियन जो है वो कंपनी ने लॉस किया है, और उसकी मार्केट जो कैपिटल शेयर वैल्यू है, जो या जो उसकी इन्वेस्टर वैल्यू है, उसके अंदर डिक्रीज़ आया है, तो एकदम इन्वेस्टर ने उसके मार्केट में से फेसबुक के शेयर्स की सूरत में या दूसरी इन्वेस्टमेंट की सूरत में अपना पैसा उस कंपनी से निकालना शुरू कर दिया। अब उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि उसके जो एक्टिव यूज़र्स थे उसके अंदर एकदम डिक्लाइन पोजीशन, मतलब जो ग्राफ की सूरत में अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइनिंग पोजीशन के अंदर थी। अब वो डिक्लाइन होते होते अब करंट सिनेरियो ये है कि फेसबुक ऑलमोस्ट जो है वो 1.9 बिलियन यूज़र्स को लूज़ कर बैठा हुआ है। अच्छा, अब उसको अट्रैक्ट करने के लिए, वापस अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को वापस सस्टेन करने के लिए, उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अपना जो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है या जो व्यूअर्स की एंगेजमेंट से रिलेटेड है उसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ के अंदर अपनी चेंजेस लेके आया। अब वो चेंजेस क्या है कि वो कुछ ऐसी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 71 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको वो एलिजिबल करने जा रहा है, और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि वो पाकिस्तान को भी मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कंट्री वाइड ऐड करने लगा। वो इसी तरह 71 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको वो ऐड कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेडली ये 30 मार्च से पहले पहले अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, जिसमें आप इन स्ट्रीम एड्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो ये फेसबुक रील्स और फेसबुक बोनस प्रोग्राम है उससे भी आप लोग उस क्राइटेरिया में भी आते हैं। अब जिस तरह रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि जी $1 बिलियन जो है वो फेसबुक रील्स क्रिएटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा है, सब्जेक्ट टू $35,000 पर क्रिएटर।
अब वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप इसको गूगल के ऊपर तमाम आर्टिकल्स को सर्च भी कर सकते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हैं। सो गेट रेडी, अपने पेजेस को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया को मीट अर्ली करके रखें, ताकि जैसे ही अनाउंसमेंट आए साथ ही आप लोग जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी पेज की मोनेटाइजेशन भी हो जाए और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दें।